लोकसभा चुनाव से पहले उच्च सदन राज्यसभा की 56 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। 15 राज्यों की 56 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच एक एक सीट के लिए रस्साकसी देखने को मिल रही है। लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में पिछले 20 दिनों के भीतर हुए सियासी उलटफेर ने राज्यसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। गठबंधनों का गणित बदलने से उत्तर प्रदेश और बिहार की एक एक सीट पर पेच फंस गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सूबे की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। 7 सीटों पर बीजेपी और 3 सीटों पर सपा के उम्मीदवारों की जीत तय लग रही थी, लेकिन बदली परिस्थितियों में अब अखिलेश की पार्टी के लिए तीसरी सीट जीतना चुनौतीपूर्ण हो गया है। बीजेपी 7 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहले ही कर चुकी है और आज नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख भी है। सूत्रों की माने तो बीजेपी नामांकन के अंतिम दिन यूपी से राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 8वें उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। चर्चा है कि बीजेपी संजय सेठ को चुनाव मैदान में उतार सकती है। यूपी से बीजेपी ने 8वां उम्मीदवार उतारा तो सपा के लिए अपनी तीसरी सीट निकल पाना मुश्किल हो सकता है। यूपी विधानसभा की स्ट्रेंथ इस समय 399 सदस्यों की है। 403 सदस्यों वाली यूपी विधानसभा की 4 सीटें रिक्त है। वर्तमान संख्या बल के हिसाब से राज्यसभा की एक सीट से जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रथम वरीयता के 37 वोट की जरूरत होगी। एनडीए का अंक गणित देखें तो बीजेपी के 252, अपना दल के 13, निषाद पार्टी के 6 और ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के 6 विधायक है। हाल ही में एनडीए का दामन थामने वाले राष्ट्रीय लोकदल के 9 विधायकों को भी जोड़ ले तो एनडीए का संख्या बल 246 पहुंच जाता है। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के भी 2 विधायक है जो समय समय पर सरकार के साथ खड़े नजर आए हैं। इन्हें भी जोड़ ले तो एनडीए का आंकड़ा 288 विधायकों तक पहुंच जाता है। सुबह सपा के विधायक अब्बास अंसारी और सपा विधायक इरफान सोलंकी अलग अलग मामलों में जेल में बंद है। सपा के 108 विधायक है, कांग्रेस के 2 और बसपा के 1 विधायक है। सपा को 3 राज्यसभा सीटें जीतने के लिए 111 विधायकों के वोट की जरूरत होगी। अगर इरफान सोलंकी समेत सपा के सभी विधायक पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करते हैं और कांग्रेस विधायकों के साथ ही बसपा के एकमात्र विधायक का वोट भी मिल जाता है तो पार्टी का तीसरा विधायक आसानी से चुनाव जीत जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि इरफान सोलंकी के वोट डालने पर सस्पेंस है और पल्लवी पटेल ने साफ कह दिया है कि हम बच्चन रंजन को वोट नहीं देंगे। ऐसे में सपा के अपने 2 वोट पर सस्पेंस ही है। बसपा विधायक का वोट उसे मिल पाएगा, इसकी संभावना भी ना के बराबर ही मानी जा रही है। अगर ऐसा होता है तो सपा के पास तीसरी सीट के लिए 28 से 29 वोट ही बचेंगे।